निपा वायरस मुख्य तौर पर फ्रूट बैट से फैलता है। इन्हें मेगा बैट भी कहते हैं। यह चमगादड़ सिर्फ फल और फूलों का सेवन करते हैं, जो अपनी लार के साथ वायरस को फल पर छोड़ देते हैं। इंसानों के संपर्क में आते ही यह वायरस उन्हें अपना शिकार बना लेता है। देश में एक बार फिर निपा वायरस का मामला सामने आया है। केरल में 2 लोगों की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है और उनके करीबियों का इलाज कराया जा रहा है। संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी भेजे गए हैं। इसके अलावा लोगों से सावधानी से रहने और लक्षण दिखने पर तत्काल अस्पताल जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। निपा एक जूनोटिक वायरस है जो फ्रूट बैट यानी ऐसे चमगादड़ से फैलता है जो फल खाते हैं। यह चमगादड़ शाकाहारी होते हैं, जिन्हें मेगा बैट कहा जाता है। किसी भी फल के ऊपर बैठने या उसे खाने से निपा वायरस फल में जाता है और इंसानों तक पहुंच जाता है। WHO के मुताबिक निपा वायरस की सबसे पहले पहचान 1998 में मलेशिया के एक गांव सुंगई निपा में हुई थी, इसलिए इस वायरस को निपा नाम दिया गया है। मेगा बैट यानी कि फ्रूट बैट चमगादड़ के टेरोपोडिटे परिवार से संबंध रखते हैं, जिनकी तकरीबन 197 प्रजातियां हैं। खास बात यह है कि इनकी अधिकांश प्रजातियां पूरी तरह से शाकाहारी होती है, यानी ये फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वायरस चमगादड़ के शरीर में होता है। जब ये किसी फल पर बैठते हैं तो उसे खाते हैं तो उनकी लार या ऊतकों द्वारा वायरस फल को संक्रमित कर देता है। जब ये फल अन्य फलों के साथ रखा जाता है तो उनमें भी वायरस पहुंचा देता है। इंसानों के संपर्क में आते ही वायरस उन तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। निपा वायरस जूनोटिक है। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। संक्रमित फल के सेवन से यह इंसानों तक पहुंच जाता है और फिर संक्रमित इंसान अन्य इंसानों का शिकार बना सकता है। खास बात यह है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता। ये संक्रमित व्यक्ति के तरल पदार्थ जैसे खून, यूरिन, लार आदि के संपर्क में आने से ट्रांसमिट होता है। वेटरनरी डॉक्टर NR रावत ने बताया कि मेगा बैट चमगादड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जो फलों को खाती है, इसलिए इसे फ्रूट बैट भी कहा जाता है। ये जिस फल को खाते हैं वह संक्रमित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति उस फल को खा लेता है तो उस व्यक्ति में वायरस पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि फल पर छोड़ा गया चमगादड़ का वायरस लंबे समय तक जीवित रह सकता है। मेगा बैट की कुछ प्रजातियां काफी बड़ी होती है, जिनका वजन 1.5 किलो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी चमगादड़ बड़े नहीं होते। निपा वायरस का कारण जिस चमगादड़ को बताया जा रहा है उसका वजन तकरीबन 50 ग्राम होता है। इनका चेहरा एक डॉग की तरह दिखता है, जो पंजे के सहारे पेड़ों पर उल्टा लटकते हैं। यह एक बार में कितना उड़ सकते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उड़ान भरते हुए ये तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं। तेजी से उड़ान भरने के दौरान इनका दिल 1 मिनट में 700 से अधिक बार धड़क सकता है। मेगा बैट की ज्यादातर प्रजातियां शाम और रात के समय उड़ती है, क्योंकि दिन की चमक में इन्हें कम दिखाई देता है। इस दौरान ये पेड़ों या गुफाओं में रहते हैं। ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रूट बैट की कुछ प्रजातियां एकांत में रहती है, कुछ हजारों चमगादड़ों के समूह में रहती है। यह फलों की खुशबू से उन तक पहुंचते हैं। फलों के अलावा ये फूल, पत्तियां, टहनियां और पेड़ों की छाल भी खाते हैं। निपा वायरस हमेशा चमगादड़ में होता है, लेकिन ये खुद कभी इससे संक्रमित नहीं होते। इसका कारण होता है इनकी एंटीबॉडी। पिछले 15 साल से निपा वायरस पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर लूबी के मुताबिक फ्रूट बैट की
एंटीबॉडीज उनका कवच है। यह चमगादड़ में सुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब ये फल को खाते हैं तो उनका वायरस उस तक पहुंच जाता है। केरल में इसके मामले ज़्यादा इसलिए सामने आते हैं क्योंकि दक्षिण के राज्यों में फ्रूट बैट ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।